प्रे कर रहा हूँ कि मैं किसी तरह से अपना ड्रोन लेके पहुँच जाऊँ। उसके बाद आप लोगों को बताऊँगा कि कोई प्रॉब्लम हुई या नहीं हुई। थाईलैंड इज गुड। नुकसान आगे चेहरे पे थाईलैंड के नाम पे। Alright guys, good afternoon. Welcome back to my channel. I hope आप सब लोग ठीक होंगे। अभी मैं हूँ टर्मिनल 3 पे दुबई में। एमिरेट्स का टर्मिनल है ये कि एमिरेट्स की फ़्लाइट है तो सारी टर्मिनल 3 से है। अगर आपकी एमिरेट नहीं है, कोई और फ्लाइट है तो वो टर्मिनल 1 से होगी आपकी। कई लोगों के मैंने ब्लॉग देखे और कई लोगों का मैंने पढ़ा भी, और गूगल पे यही आता है कि आप दुबई से इंडिया ड्रोन लेके नहीं जा सकते। तो मैंने ले लिया, हालांकि अब मैं देख रहा हूँ कि लेके जाऊँ कैसे लेके जाऊँ। तो इंडिया पहुँचूँगा, सब कुछ ठीक रहा तो आपको बताऊँगा कि ड्रोन लेके पहुँच गया हूँ कि नहीं पहुँचा हूँ। जो मैंने इन्फॉर्मेशन देनी है वो ये है कि प्राइसेस वगैरह जो हैं दुबई में फ़ोन्स के, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के, वो बहुत चीप हैं इंडिया के मुकाबले। इंडिया में पता नहीं क्यों उन्होंने इतनी आग लगा रखी है, मुझे समझ नहीं आता। इनकम पे भी टैक्स, बाकी चीज़ों पे भी टैक्स, और उसके बाद फाइनली इन दी एंड आ जाके आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स भी लेते हो दुनिया में सबसे महंगे बेच रहे हैं, पता नहीं क्यों। और लेके अगर जाओ तो पकड़ भी लेते हैं। खैर वो लॉ का कुछ होगा, उसमें मैं ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, लेकिन हाँ चीज़ें थोड़ी ईजी करनी चाहिए लोगों के लिए। बट ठीक है, गवर्नमेंट नोज़ बेटर। मैं हूँ एयरपोर्ट पे टर्मिनल 1 पे। मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा ये वैट रिफंड का काउंटर दिखाई दे रहा है। इसका सीन क्या है मैं आपको बताता हूँ। 250 दिरहम के ऊपर का कोई भी परचेज़ आपने दुबई में किया है तो आप उसका जो है टैक्स रिफंड क्लेम कर सकते हो। ये काउंटर है उसका सामने, ये देखो। पहले आ गया मैं एयरपोर्ट पे क्योंकि कोविड के टाइम पे फॉर्मेलिटीज़ का कुछ पता नहीं है। और क्या कर रहा हूँ, अपना ब्लॉग एडिट कर रहा हूँ। तो साथ साथ अपनी एडिटिंग चल रही है। मैंने सोचा कि आप लोगों से थोड़ी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूँ, क्योंकि आजकल अभी नए वाले वायरस के चक्कर में कुछ मालूम नहीं है कि कितना टाइम लगता है कितना नहीं लगता है। इसीलिए कोशिश करूँ कि एयरपोर्ट पहले चले जाओ। बाकी अभी थोड़ा सा हल्का सा नर्वस सा लग रहा है क्योंकि मेरे ड्रोन का कुछ कंफर्म नहीं है। अभी पढ़ रहा हूँ तो कोई बोल रहा है कि चेक बैग में लेके जाना है ड्रोन को, आपको बताना पड़ेगा। बैटरीज़ को आप लेके नहीं जा सकते सेपरेटली। अब पता नहीं कि क्या सीन है क्या नहीं है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि और पढ़ूँ। मैंने पूछा एयरलाइन के काउंटर से पूछा, उन्होंने बोला कि ड्रोन को आपको डालना है चेक इन बैग में और उसकी बैटरीज जो है वो आपको कैरी ऑन में लेके जानी है। दूसरी एयरलाइन से पूछा तो उन्होंने बोला कि आप एक काम करना, कैरी ऑन में ड्रोन ले जाओ और जो बैटरीज हैं वो भी कैरी ऑन में ले जाओ। अब एयर इंडिया का काउंटर खुलेगा तो उनसे पूछूंगा, देखता हूँ क्या कहते हैं। होपफुली प्रे कर रहा हूँ कि मैं किसी तरह से अपना ड्रोन लेके पहुँच जाऊँ। उसके बाद आप लोगों को बताऊँगा कि कोई प्रॉब्लम हुई या नहीं हुई। ठीक है गाइस, तो फिर तब तक मैं करता हूँ एडिटिंग। ओके गाइज, तो अभी ये छोटी ट्रेन जो मोनो ट्रेन दिख रही है पीछे, ये लेके इमिग्रेशन थ्रू करके ये ट्रेन लेके अब हम आ गए अपने टर्मिनल गेट की तरफ। वहीं को जा रहा हूँ मैं। लेकिन एक जो सीन हो गया ना वो मैं आपको भी बताता हूँ। इतनी मुसीबत हो गई ना यार, लिटरली। कोविड रिपोर्ट थी, सब कुछ था मेरे पास। एयर सुविधा के ऊपर रजिस्ट्रेशन करना होता है। एयर सुविधा पे रजिस्ट्रेशन कर रहा था 1 घंटे से। एप्लीकेशन जो है वो चलने का नाम नहीं ले रही थी। एरर आ जा रहा था। 3 चीज़ें अपलोड करने को बोल रही थी, तीनों में ट्राई कर रहा था, एरर हो जा रहा था। उसी के चक्कर में एंड तक इन्होंने मुझे बोर्ड नहीं करने दिया। अब बिल्कुल थोड़ा सा टाइम बचा है। अब देखता हूँ, पता नहीं मैं पहुँच पाता हूँ या नहीं, वो देखना है मुझे। तो उसके चक्कर में बोर्ड नहीं करने दे रहे थे। तो यार बड़ी परेशानी हो गई। अब बड़ी मुश्किल से निकलूँ, बट अब दौड़ के जाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखता हूँ पहुँचता है नहीं पहुँचता। तो वेट करते हैं, पहले मैं दौड़ के जाके फ़्लाइट पकड़ने की कोशिश करता हूँ, आप लोगों को फिर बताता हूँ कि क्या हुआ।
ये तब तक थोड़ा एयरपोर्ट के नज़ारे देखो। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी भाग के जाने की कोशिश करता हूँ यहाँ से निकलने की। तो गाइस सारा कुछ हो गया ऑलमोस्ट। मैं अपने गेट के पास फॉर्चुनेटली पहुंच गया हूं। तो मैंने बात कर ली थी, उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, थोड़ी सी देर फ़्लाइट हल्की डिलेड है। लेकिन जो आज पूरा दिन हुआ ना वो बहुत लफड़ेबाजी थी, मैं आपको पूरा बताऊंगा। लेकिन इसके साथ साथ एक अच्छी चीज़ भी हो गई। फ़्लाइट डिले हो गई तो एक चीज़ अच्छी हो गई कि मैंने ले ली एप्पल वॉच 7 सीरीज़। इंडिया में जो है इसका रेट अब पता नहीं क्या है, लेकिन मैंने बाकी सारी चीज़ें देखी तो रेट उनके बहुत ज़्यादा फ़र्क था। एप्पल वॉच 7 सीरीज़ ग्रीन कलर में ली है, सेलुलर प्लस GPS। ये पड़ी है मुझे 40,000 समथिंग की इंडियन रुपीज़ में, और 1904 AED दिरहम की। तो सस्ती पड़ी है। लोग घर में बैठ के अनबॉक्सिंग करते हैं, मैं इसकी अनबॉक्सिंग अभी एयरपोर्ट पे करता हूँ, क्योंकि भाई कस्टम का कुछ मालूम नहीं है, लफड़ा बहुत हो। अनबॉक्सिंग यहीं पे बैठो, यहीं पे आज अनबॉक्सिंग कर देंगे। रुको, फ्लाइट फ्लूइड देखी जाएगी, अनबॉक्सिंग पहले होगी। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ बैठते हैं। यहाँ पे इसको मैं ट्राईपॉड पे लगाता हूँ। अरे मैं तो नज़र ही नहीं आ रहा। अनबॉक्सिंग ऑफ एप्पल वॉच एट द एयरपोर्ट। कोई ज़रूरत नहीं है अपने को किधर घर जाके आराम से बैठ के एक अलग से वीडियो बनाने की। तो इसकी अनबॉक्सिंग मैं कर रहा हूँ। भाई ये क्या सीन है? अच्छा ये रहा, ये इसमें 2 निकले हैं ये अलग अलग। ये शायद इसका स्ट्रैप है। Ladies and gentlemen, this is a boarding announcement for flight AR 942 bound to Jaipur. At this time, we would like to invite passengers seated on the business class and passengers बोर्डिंग requiring अनाउंसमेंट हो रही assistance to board the है। ये देखो, aircraft. ये खोला, ये है ग्रीन कलर आपको बताया मैंने। जैसे कि We would like to request इसका मैं all ये निकाल passengers लेता to हूँ। keep एक स्ट्रैप इसमें एक्स्ट्रा मिला है, तो ये हुए 3 स्ट्रैप यहाँ पे रखे। ऐसा ना हो कि कुछ मैं छोड़ के चला जाऊँ यहाँ पे। ये आ गई, इसको अनबॉक्स करते हैं। अब इसको अनबॉक्स करते हैं। भाई क्या सीन है, खुल जा, फ्लाइट छुड़वा के मानोगे क्या? या आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा, ये भी ग्रीन ही है। गाइस ये देखो, ये आ गई अपनी एप्पल वॉच बाहर, टंग। तो ये है वॉच, ये इसकी केबल है। तो गाइस ये था, ये रहा, ये इसके साथ स्ट्रैप्स हैं इसके, और ये वॉच। तो अब बाकी का जो काम है ये तो अब घर जाके होने वाला है। इसकी अनबॉक्सिंग कर दी है मैंने। 7 सीरीज़, ये देखो 7 सीरीज़। वाह बेटा, सब कुछ चमकता हुआ नया है इसका। ये जो इसका कूड़ा इकट्ठा हुआ है, ये कूड़ा फेंकते, डस्टबिन में फेंकते हैं और बोर्डिंग करते हैं, नहीं तो फ़्लाइट छूट सकती है भाई। वो जो मैं आपको बता रहा था कि सीन क्या हुआ, उसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। ये अनबॉक्सिंग तो हो गई, सारे टेस्ट उस मेरे सब कुछ हो रखा था, सब कुछ मैंने करवा रखा था। एयर सुविधा पे जो इनकी ऐप पे जाके करना था, मैं वो कर रहा था। अपने पास कोविड की दोनों वैक्सीनेशन थी, सर्टिफिकेट थे, सब कुछ अपने पास था। पर इन दी एंड दिक्कत ही हुई कि एयर सुविधा की जो इनकी ऐप है, इन्होंने मैंडेटरी तो कर रखा है, लेकिन अपनी ऐप खुद की चल नहीं रही थी इनकी। मैंने बंदे को बोला यार मेरे पास एयर सुविधा नहीं है, तो बोल रहा है सर यू वुड नॉट बी एबल टू फ्लाई। अगर एयर सुविधा नहीं है तो आप फ्लाई नहीं कर सकते। मतलब यार हद हो गया, मतलब ऐसे कैसे होता है? और कोविड का सर्टिफिकेट है आपके पास, नेगेटिव रिपोर्ट है, PDF फाइल है भाई, QR कोड है उसके ऊपर, नहीं आपको पेपर लेके आना है। फिर बोलते हैं कि सेब पेपर, पता नहीं कौन सा सेब पेपर। फिर एक काउंटर बनाया हुआ वहाँ पे गया, उन्होंने 35 दिरहम लिए, खाली एक पेपर निकाल के दिया जिस पर लिखा हुआ एयर सुविधा। घर का एड्रेस डाला, मेरा पासपोर्ट नंबर डाला, बस दे दिया। ये तो मैं उस एप्लीकेशन पे भी कर पा रहा था, मुझसे तो अपलोड नहीं हो रहा था एप्लीकेशन पे, क्योंकि एप्लीकेशन जो थी एयर सुविधा की वो अपलोड करने नहीं दे रही थी। मेरी फ़्लाइट छूटते बची, क्यू में खड़ा रहा मैं 1 घंटा, मुझे 1-1.5 घंटा लग गया मुझे पूरा वहाँ पे। उसके बाद सिक्योरिटी से भाग के आया। बाद में फाइनली पता लगा कि ये मेरे साथ नहीं, सबके साथ सीन हो रहा है। कम से कम 8-10 पैसेंजर थे जो वैसे थे, उसकी वजह से एयर इंडिया ने अपनी फ़्लाइट जो है वो शायद डिले कर दी इसलिए, या कोई और कारण रहा होगा। लेकिन अभी तक मेरी फ़्लाइट का टाइम हो चुका था, अभी तक जा चुकी थी फ़्लाइट। अगर मैं नॉर्मली अगर अपने टाइम से फ़्लाइट फ्लाई कर जाती तो अभी तक जा चुकी थी। बड़ा हेक्टिक है,
तो कोविड टाइम्स पे सारी चीज़ें पहले करके रखो। अगर आप इंडिया दुबई से इंडिया आ रहे हो, इंडिया वाला मैंने आपको बता दिया, प्रीवियस वीडियो देख लेना कि क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ हैं। अगर आप दुबई से इंडिया जा रहे हो तो एयर सुविधा पोर्टल पे जाके अपनी पूरी डिटेल्स डाल दो। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, डबल डोज आपकी डिटेल्स होनी चाहिए। क्या कोविड-19 का आपका RT-PCR टेस्ट वो होना चाहिए 72 घंटे के अंदर फ्लाइट से, और आपका पासपोर्ट डिटेल्स होनी चाहिए, और वैक्सीनेशन डबल डोज का सर्टिफिकेट होना चाहिए। बस यही चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। अपना कोविड का टेस्ट करा लो और दिस इज इट। आराम से एयरपोर्ट पे आओ, क्योंकि आपको पता ही है कि आजकल बहुत प्रॉब्लम्स हैं और कोई हेल्प करने में बहुत लोग कम करते हैं, ऐसा नहीं है। बाकी एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ में कुछ लोग अच्छे भी हैं जो हेल्प कर देते हैं। तो ठीक है गाइस, अनबॉक्सिंग हो गई, ये सब हो गया, और भगवान की दया से फ़्लाइट भी मेरी मिस नहीं हुई है। तो चलते हैं, अभी निकलता हूँ, लाइन में लगता हूँ जल्दी से और फ़्लाइट बोर्ड करता हूँ। बाकी आपको एप्पल वॉच के रिव्यूज़ दूंगा बाद में कि कैसी कैसी नहीं है। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि एक्चुअली इसका प्राइस क्या है मार्केट में, मुझे पता नहीं है इंडिया में। पहले बोर्ड करते हैं प्लेन, उसके बाद बात करते हैं। ठीक है गाइस, सी यू देयर। राइट गाइस, तो अपनी एप्पल वॉच सेट कर ली है, ये पहन ली। अब हम लोग जा रहे हैं फ्लाइट बोर्ड करने। चलो चलते हैं घर वापस। ये सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके अब प्लेन के अंदर बैठ गए। मुझे लगा था कि फ़्लाइट डिलेड हो नहीं होती, अगर फ्लाइट डिलेड तो छूट ही जाती प्रॉब्ली, बट लेकिन मिल गई। अब मेरे साथ हैं राजस्थान से संदीप भाई हैं और सौरभ भाई। तो ये मुझे अभी प्लेन में मिले हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है साथ में बातें करते हुए, और थोड़ी दया दृष्टि दिखा रहे हैं, बोल रहे हैं कि सब्सक्राइब करेंगे। देखता हूँ करते हैं। बिल्कुल 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 करेंगे। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा यहाँ पे दुबई में? गुड, बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, अच्छा काफ़ी। वापस आएंगे जल्दी। हाँ, वैसे इधर मत आना, कहीं और जाएंगे। बिल्कुल, एक बार और कर सकते हैं, अभी पूरा नहीं हुआ, लग रहा है ऐसा कुछ खास मिल गया आपको यहाँ पे। या बिल्कुल। तो ठीक है, अभी भाई लोग के साथ बैठते हैं, थोड़ी बातें बूतें करते हैं। अभी सफ़र लंबा है, 3 घंटे कुछ मिनट का। इसके बाद कनेक्टिंग फ़्लाइट जयपुर से है आगे। अब जैसे आपको बताया था, मेरे पास कुछ सामान है थोड़ा, तो देखता हूँ कस्टम्स का क्या सीन होता है, तो उसके बाद आगे आप लोगों को अपडेट करता हूँ। होपफुली बता पाऊँगा, क्योंकि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ज़्यादा लोगों के पास की है नहीं कि कस्टम्स में क्या, कैसे क्लियरेंस का क्या सीन होता है। तो मेरा लाइव प्रैक्टिकल एग्जांपल देख के कुछ एटलीस्ट आपको बता पाऊँगा, कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कर पाऊँगा। प्लीज़ इनके चैनल को सब्सक्राइब करें। बिल्कुल भाई बोल रहे हैं तो कर लेना प्लीज़। सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक एंड कमेंट। तो गाइस, ये है जयपुर एयरपोर्ट। अभी हम लोग दुबई से लैंड हुए यहाँ पे। अब चेक बैग जो था वो मैंने अपना डाल दिया है, क्योंकि यहाँ से कनेक्टिंग फ़्लाइट है। अब जा रहा हूँ अपनी फ़्लाइट पकड़ने, बोर्डिंग पास मिल गया है। अब ये लाइन है सिक्योरिटी की, ये क्लियर करते हैं और यहाँ से चलते हैं फिर। चलो गाइस, प्लेन में बैठते हैं। ओके गाइस, मेरे साथ है जान भाई। इमिग्रेशन थ्रू करके आए, तो बड़ा अटपटा सा सीन था, लड़ाइयाँ हो गई वहाँ पे। सुबह से जब से निकला हुआ मैं होटल से, तब से कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जा रही है। पहले वो दुबई एयरपोर्ट पे आपको बताया था क्या सीन हुआ था, और अब ये यहाँ पे तो लगातार लफड़े चल रहे हैं। जान भाई, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपको दुबई का? दुबई का एक्सपीरियंस अच्छा था, हाँ, बट एक्सपो की वजह से बहुत महंगा हो रखा है आजकल। तो दुबई तो वैसे भी महंगा ही है, अगर आपको दुबई जाना, दुबई तो महंगा ही हुआ। दुबई पहले महंगा था, बट इतना महंगा नहीं था। अब जान निकाल ली उन्होंने। अब ज़्यादा महंगा हो रखा है। नहीं, एक्चुअली भाई ठीक कह रहे हैं कि दुबई एक्चुअली बहुत ज़्यादा महंगा हो रखा है अब। तो अगर आप दुबई जाओ, वैसे अगर आपको खाली इंटरनेशनल ट्रिप पे ही जाना है और फ़र्क नहीं पड़ता कहाँ जाना है, तो फिर आप शायद से थाईलैंड या फिर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ देख सकते हो। थाईलैंड है ना? थाईलैंड इज़ गुड। मुस्कान आ गई चेहरे पर थाईलैंड के नाम से। चलो गाइस, हम एक काम करते हैं, पहले एयरक्राफ्ट में जाते हैं, उसके बाद बाकी क्या करते हैं। ये जो सामने का पार्ट है बीच में जहाँ ग्लास लगा है, इस साइड इमिग्रेशन करा के लोग इंटरनेशनल फ़्लाइट्स पकड़ते हैं, और ये जो ग्लास के इस साइड का पार्ट है जहाँ पे मैं बैठा हूँ, ये जो है ये डोमेस्टिक का है। अब मेरे पीछे जो लाइन दिखाई दे रही है वो हमारे एयरक्राफ्ट की अब बोर्डिंग शुरू हो गई है उसकी, तो हम लोग भी जाएंगे, बोर्ड करेंगे अभी और जाएंगे दिल्ली। 55 मिनट की फ़्लाइट है और 55 मिनट में हम लोग पहुँच जाएंगे दिल्ली। दिल्ली में लैंड कर दिया हमने। गाइस, तो फाइनली हम लोग दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच गए। अब जाके अपना लगेज कलेक्ट करते हैं
एयरपोर्ट पे आके, दिल्ली एयरपोर्ट पे आके अच्छा लग रहा है क्योंकि सुबह के 6 बज गए हैं। भाई ने पता किया अभी कि मेट्रो शुरू हो गई है, तो हमने सोचा यार बिना मतलब इतने पैसे लगाने से अच्छा है हम लोग मेट्रो में जाएंगे, नहीं क्या? हाँ, कल शाम से निकले हुए, मैं एक्चुअली दोपहर को ही चेकआउट करके निकला था, उसके बाद से अभी तक यही चल रहा है पूरा। और फ़्लाइट भी अभी जो जयपुर वाली थी वो डिले हो गई थी। अब फाइनली मेट्रो स्टेशन पे है। अच्छा, कस्टम्स वाली बात से याद आया कि फाइनली सब कुछ क्लियर हो गया है। सब कुछ क्लियर, सारा विदाउट एनी कस्टम, सारा कस्टम क्लियरेंस हो गया भाई। ड्रोन भी आ गया है, सब कुछ आ गया है। अब मैं फाइनली, मैं इसके लिए अलग ब्लॉग नहीं बनाने वाला क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों के लिए अलग ब्लॉग नहीं बनाते। तो बड़ी सिंपल सी चीज़ है, अगर आप लोग कुछ भी लेके आ रहे हो तो मैंने मिनी 2 लाया है। अगर मिनी 2 आप ड्रोन लेके आ रहे हो 249 ग्राम्स का है, उसकी जो बैटरीज़ हैं आप कैरी ऑन में ले आओ और ड्रोन को चेक बैग में डाल दो बैटरी निकाल के, कोई पूछने वाला भी नहीं है क्योंकि मैंने डब्बा लाया नहीं, डब्बा फेंक दिया। तो मैंने ऐसा कि मेरे लिए काम कर गया। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अश्योरिटी है इस चीज़ की, कि श्योरिटी है कि ये होगा ही होगा, मेरे लिए काम कर गया। मैं लेके आया हूँ काफ़ी सारी चीज़ें, आई वॉच भी लाया हूँ, आपके सामने मैंने अनपैक की थी और मतलब सब कुछ ठीक से हो गया। फाइनली मैं जिस चीज़ के लिए टेंस था पिछले 2 हफ्ते से वो काम हो गया। होपफुली आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा और अच्छा लगा और कुछ इन्फॉर्मेशन थी उसमें तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना, है कि ज़रूर नहीं? ज़रूर। इतनी मेहनत कर रहे हैं हम तो हाँ। 1 लाइक तो बनता है, सब्सक्राइब नहीं बनता? सब्सक्राइब भी बनता है विद बेल आइकन। हाँ, अगर ज़रूर। मतलब अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। आई होप आप लोगों को कंटेंट पसंद आ रहा होगा। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद।